विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन संशोधन एसआईआर शुरू किया, जिसमें चुनाव आयोग ने लगभग 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है, जिनके दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक मामले सीमावर्ती जिले किशनगंज से सामने आए हैं, जहां 1,45,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार इनमें से कई मतदाता मृत पाए गए या उनके पते पर वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कुछ मामले में बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र होने की शंका जताई गई है। विपक्ष एसआईआर को लेकर शुरू से विरोध करता रहा है और इसे सरकार की गहरी साजिश बता रहा है। इन्हीं सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम ठाकुरगंज के गलगलिया और बेसर बांटी पंचायत में रियलिटी टेस्ट करने पहुंची। लोगों ने बताया कि किशनगंज जिला नेपाल सीमा से सटा है, जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल की लड़कियों की शादी भारत में और भारत की लड़कियों की शादी नेपाल में वर्षों से होती आ रही है, लेकिन अब बीएलओ के द्वारा जो 11 प्रकार के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसे देने में नेपाल से आई लड़कियां सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके माता पिता नेपाल के निवासी हैं और कई के पिता तो जीवित भी नहीं हैं। लोगों ने मांग किया कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में भारत की नागरिकता दी जाए। नेपाल से आए कई महिलाओं के पास आधार कार्ड भी है और सरकारी योजना का लाभ भी मिल रहा है, पर फिर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरा घर नेपाल था, शादी होके हम आए यहाँ पर 2011 में। हम तब से वोट गिरा रहे हैं, तो हमको इंदिरा आवास भी मिला और आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, यहाँ तक जितना है यहाँ का प्रूफ सारा कुछ है मेरा पास। तो फिर भी नोटिस आ गया, तो नोटिस में मम्मी का प्रूफ मांग रहा है, तो मम्मी का प्रूफ तो यहाँ का मेरा पास है नहीं। मेरा भी मम्मी लोग भारतवासी ही होगी, तो यहाँ का तो प्रूफ मेरा पास है नहीं। मम्मी का तो हम क्या देख सकते हैं, मम्मी नेपाल का थी, तो नेपाल का प्रूफ मांगेगा तो हम लाके देंगे। तो अभी तक तो मांग किया नहीं, और यहाँ का जो प्रूफ है तो यहाँ का सिर्फ आधार कार्ड है। कब आई है नेपाल से? 8 साल हो गया। क्यों आई थी? बस यहीं पर जमीन लेके घर बना ली वो लोग। आपकी शादी कब हुई? 2011 में। तो क्या मांग कर? अब मांग सरकार से यही करते हैं कि सरकार हम लोग का नाम ना काटे। हम लोग का नाम काट देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ का वासी हो जाएंगे। नेपाल का भी नहीं हुए, इंडिया का भी नहीं हुए नाम कट जाने से। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का नाम ना कटे। कितनी महिला है? हम लोग बहुत महिला है नेपाल का, बहुत बेटी है जो शादी होके यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर शादी होके आए तो हम लोग यहीं का होगी। मम्मी का घर से तो नाम कट गया, तो फिर यहाँ से भी नाम कट जाने से हम लोग कहाँ जाएंगे। नोटिस मिला, सर लोग आके बोला है कि निवास दीजिए, माँ बाप के सूची मांगता है। तो हम लोग वहाँ से सूची उची सब कुछ जमा कर दिए हैं। बोलता है नाम कट जाएगा वोट से, तो हम लोग के तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग लोन उठा रहे हैं आधार कार्ड वोट कार्ड से, नाम कट जाएगा तो फिर हम लोग के कैसे क्या कोई चीज़ नहीं मिलेगा सुविधा। राशन हम यहीं के हैं गलगलिया भातगांव से। तो क्यों नाम काट रहा है? अब पता नहीं, माँ बाप के मांगता है कि कहाँ से क्यों नाम काट रहा है, प्रशासन न जानेगा, हम लोग के तो नहीं मालूम है। माँ बाप कहाँ के थे? सिलीगुड़ी के हैं। बंगाल के। बंगाल के हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनके पूर्वज बांग्लादेश से आए थे, जिनकी फिलहाल मृत्यु हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि वो खुद को भारत का ही नागरिक मानते हैं, क्योंकि उनका जन्म भारत में ही हुआ। ऐसे में उनके पास निवास प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। दादाजी और पिताजी बांग्लादेश से आए थे, वही लोग बोल रहे थे, हम तो नहीं जानते। हमारे जन्म यहीं पे हुआ है और सुने कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि क्यों कटेगा, हमारे जन्म स्थान तो यहीं पे है, बचपन से यहीं पे बड़े हुए, अभी वोटर लिस्ट से नाम क्यों कटेगा? फिर हम लोग जाएंगे, जाए तो। कब से रह रहे हैं? यहाँ तो बचपन से है, हम लोग दादा पिताजी के टाइम से ही। कितना साल हो गया? वो तो मालूम नहीं कितना साल हो गया? मेरा 37-38 चल रहा है। यहीं पैदा हुए। जी। अभी आपको बांग्लादेश का नागरिकता जो है आपके पास है कि इंडियन नागरिकता है?
नागरिकता तो सब इंडियन का ही है, बांग्लादेश का कुछ भी नहीं। जब पिताजी थे उसके पास भी कुछ नहीं थे बांग्लादेश के। तो अभी यहाँ के लिए क्या क्या है आपके पास? यहाँ के लिए वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता, ये आधार कार्ड, सब कुछ है। सिर्फ निवास नहीं बना पाए। निवास जो थे, हम बाहर में ज़्यादातर रहते थे, पिताजी डेथ होने के बाद घर में बसे, सिर्फ निवास बना नहीं पाए। हमारा क्या हुआ है, हमारा ससुर बंगाल से आए हैं, हमारा पति तो ये जुल्म है। हमारा पति का नाम कट जाया, सुना है हम कि क्यों काटा है। हमारा तो ससुर बंगाल का है, हमारा तो पति यही का है। तो बांग्लादेश का? हाँ, ससुर बांग्लादेश से? हाँ, ससुर बांग्लादेश है। कहाँ का है नहीं कहाँ का है, हम सुना है हमारा ससुर बंगाल का है, हमारा पति तो यहाँ का है। तो हम सुना है आज बोला हमारा पति का नाम कट गया है, तो क्यों काटा है। हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही मांग है जो हमारा पति का अधिकार दिया जाए, घोटाले से नाम नहीं काटा जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा था आपसे? हमारा पति से मांगा गया है जमीन का कागज और ससुर का घोटाले का। तो सब दिए हैं डॉक्यूमेंट्स? नहीं दिए है, हमारा ससुर तो गुजर गया पहले ससुर बांग्लादेश से है, और आगे आगे जमाने में तो गुजर गया, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था जला दिया जाए। हम कहाँ से पाएंगे जो हमारा अब ससुर का। आपको अगर आपके पति को वोट का अधिकार छीना जाएगा, अब क्या करेंगे फिर आप? हमारा बांग्लादेशी पति घोषित कर दिया जाएगा। हम लोग तो नहीं जाएंगे सर, हम लोग तो बांग्लादेश नहीं जाएंगे। क्या करना है सर, आप लोग तो देसी भाई है, हम लोग को बचाएंगे ना मारेंगे। क्या मांग आप ही लोग करते हैं है। सरकार हम से? सरकार से ही मांग करता है जो हमको नहीं भेजा जाए, हमारा पति का जो घोटाला है दिया जाए, हमको सरकार से यही मांग है। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि दूसरे राज्यों से शादी कर बिहार आई हैं, जिसके बाद वो अपना निवास प्रमाण पत्र बिहार में नहीं बनवा पा रही हैं। 2016 में मेरा शादी हुआ, इतना दिन से हम छोटे थे तभी डेट हुआ, और अभी मांग रहा है सारा प्रूफ, अभी हम कहाँ से देंगे। तभी हम वोटर लिस्ट का जेरोक्स दिए, अपना निवास दिए, अपना हर डॉक्यूमेंट्स यहाँ का दिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हर कुछ दिए, पैन कार्ड। अब देखिए निवास बस दिए, अब बोल रहा नाम कट गया, कट जाएगा ये वो, आपको यहाँ का सूची लगेगा। बहुत देर हम दौड़े, बहुत कुछ किए, अपना भाई को बोले, हर कुछ किए, नहीं हुआ सर। यही मेरा समस्या कि जैसे पहले था वोटर कार्ड वैसे ही रहे हम लोग का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम माटीगढ़ा के। ये का नेपाल में पड़ता है? नहीं, सिलीगुड़ी, बंगाल। अब शादी हुई थी आपकी? 2016 में। हम लोग का नाम काटा जा रहा है सर, माँ घर का सब कुछ मांग रहा है, तो माँ घर का नहीं है अभी कुछ भी, तो दौड़ बढ़ा कर रहा है, फिर भी नहीं बना। जो माँ का घर का जो डॉक्यूमेंट्स था सब आन के दिए, फिर भी यहाँ का हम लोग का जो सर है वो आता था घर में, दिए सब कुछ, फिर भी बोल रहा है नहीं होगा। अब नहीं होगा तो सर हम लोग क्या करेंगे। अब जो कुछ भी आप ही लोग का हाथ में है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बतासी, बंगाल। बंगाल के रहने वाली हैं। हाँ, यहाँ कब शादी हुआ आपका? 15 साल हो गया सर। 15 साल से शादी हुई। हाँ, आप वोट सब दे रहे हैं सर तभी से। संबंधित क्षेत्रों के मुखिया ने बताया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिता बांग्लादेश से आए हैं, पर वो पैदा भारत में ही हुए हैं। वे सभी लोग खुद को भारतीय मानते हैं, इसलिए सरकार को उन्हें वोट का अधिकार देना चाहिए। बांग्लादेशी घोषित किए गए हैं, जिनका भी नाम हमने देखा, वो सारे लोग जब से हम देख रहे हैं वो सारे लोग यहीं से हैं, और अगल बगल के से पता करने से भी पता चलता है कि उन लोगों की पैदाइश ही यही की है। अब ये अलग बात है कि उनके पिताजी कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई नेपाल से आए हैं, लेकिन उनकी जो पैदाइश है वो यहीं की है। आपकी पंचायत में कुल कितने लोगों का नाम आया है? मेरे पंचायत में लगभग 12 से 13 लोगों का नाम है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मांग है आपकी? मेरा तो सरकार से यही मांग है कि चूंकि ये सभी लोग हमेशा से यहीं रहते आए हैं और देश प्रेम जो है उनके दिल में है, तो उनको जो है वो घर से बेघर नहीं किया जाए। मेरे पंचायत का कुछ महिलाओं को नोटिस मिल चुका है, जो बहुत ही चिंता की विषय है, और मैं चाहूँगा कि इस तरह का नोटिस ना मिले, और जो भी पेपर लगे बीएलओ को, सरकार को पेपर उनसे लेकर हम लोग भी सहयोग करेंगे, और उनका नाम नहीं कटे। खासकर जो नेपाल और बंगाल से जिस लड़की का शादी होकर यहाँ मेरे पंचायत या पूरे सीमावर्ती या बिहार में कहीं भी बिलोंग करती है। क्या वजह बनी? नोटिस का वजह है कि अब नेपाल से शादी करके आया है, यहाँ भी निवास नहीं बन पा रहा है, यहाँ का निवास भी नहीं दे पा रहा है, और नेपाल का क्या डॉक्यूमेंट ला के देगा उस वोटर को पता नहीं है, और इसी कारण से नोटिस मिला है।
अब BLO को पूछते हैं तो उनको भी साफ दिशा निर्देश नहीं है कि क्या करना है। नोटिस थमा दिया गया है, जो चिंता का विषय है, और सारे लोग घबराए और चिंतित है कि उनका मताधिकार से उनका कहीं नाम वो वंचित ना हो जाए। नेपाल की दर्जनों महिला हैं जिसका नाम यहाँ से कटे उसको भय है, और बंगाल का सैकड़ों महिलाएं हैं। क्या मांग करते हैं कि किसी भी लोग का नाम नहीं कटे, जो जेन्युइन लोग हैं, जो बिहार और भारतवर्षीय हैं, और खासकर जो नेपाल से अपना घर द्वार सब छोड़कर यहाँ की बासिंदा हो गई हैं, भारतीय नागरिक हो गया है, बंगाल का नागरिकता छोड़ के यहाँ शादी करके बिहार की नागरिक निवासी हो गई है, उन सबका नाम रहना चाहिए। आखिर वो कहाँ जाएगा अगर उनका नाम कटता है तो, इसलिए उनका नाम किसी का नहीं कटे। सरकार और प्रशासन से यही अनुरोध है मेरा। जिले के SIR प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि लोगों की जो भी मांग है उसे संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी जो संख्या हम लोगों की नोटिस की वो लगातार हम लोगों को केस बाय केस बेसिस पे जैसे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है लोगों का, वो हम लोग नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और सभी लोगों का पक्ष जानने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी उस पर। तो लोगों को नोटिस अभी नंबर्स जो हैं हम लोगों के फाइनल नहीं है, वो लगातार इमर्जिंग हो रहे हैं और जैसे जैसे केस बाय केस से मिलता है हम लोग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 3000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस इशू हुई। पड़ताल में यही सामने आया कि जिन लोगों ने अपना निवास सिद्ध नहीं किया उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। वोटर लिस्ट से हटाए गए लोग लगातार यही कह रहे हैं कि पुरखों के बांग्लादेशी होने के बाद यदि वो भारत में पैदा हुए हैं तो इनमें उनकी क्या गलती है। नेपाल या दूसरे राज्यों से विदा होकर बिहार आई महिलाएं भी बिहार में निवास बनाए जाने की मांग कर रही हैं। कुछ ही महीनों बाद बिहार में मतदान शुरू हो जाएगा और लोग मिलकर अपनी नई सरकार चुनेंगे। ऐसे में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में सरकार को लोगों का पक्ष सुनते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। TV9 के लिए किशनगंज से कासिम अल कौसरी की रिपोर्ट।